रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, चेंज करो, चेंज करो, चेंज करो, वी अपने अपना बस्ती जाने की, अपने अपने रेट की देने की, अपने अपने राशन लाने की हिसाब का जो हमारे विदेश मंत्री हमारे इंडिया में जो है के बारे में हिम्मत से बात कर सकता हूँ। क्यों बोलने से मैंने सेंटर में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में मैंने 2 बार दिल्ली में जा चुका हूँ। इसलिए बोल रहा कि वहाँ में क्लियर बताया कि इन लोग जो है डिले इसलिए होता है कि अरुणाचल का जो आपका हायर टेक्निकल का वहाँ से नंबर 1 जो प्रपोजल नहीं भेजता है, और एक यूटिलाइज सर्टिफिकेट होता है कि ये लोग यहाँ से भी नहीं भेजते हैं। फर्स्ट पेज बोल के इसको रिलीज किया था ना, वो फर्स्ट पेज बिल्कुल नहीं है। हम लोग को गुमराह किया, आप लोग पता नहीं है। ये जो है पिछला साल का 22-23 का पैसा था। एक्चुअली वो पैसा को उस समय का स्टूडेंट को हक था, उसको दिया नहीं है। उसका रिमेनिंग पैसा को इस बार फर्स्ट पेज बना के दिया है। इसको कोई इसमें पता नहीं। अभी देखो, अभी आप लोग का जो अकाउंट में सेविंग करना है, इसका जो 7,154 उसमें बचा है। तो इनको भी तो लोग डिपार्टमेंट क्लियर बताता नहीं कि इतना करना, बैंक खेती करना, कभी बताता है नहीं बताता है ना। इतना इन लोग कंफ्यूज होने देता है कि क्या करना है, बैंक टू बैंक आधा बिल करने देता है। क्लियर से आकर ब्रीफिंग करके ऐसा बताता है कि अपना से नहीं करता है, आराम से कर देता है। इन लोग क्लियर कभी सिस्टम को बताता ही नहीं, और जो पैसा बात जाता है उसको ऐसे रहने देता है। इससे आगे मान के चलो 7,000 बोला है, इसको भी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, पैसा तो अभी क्यों नहीं रहेगा ना। तो अगर एक्सप्लेन कर लेते कि 7,164 पैसा मिले कहाँ पे, फर्स्ट पेज कोई बात नहीं पैसा नहीं था। आप लोग तो गवर्नमेंट जो है फर्स्ट पेज रिलीज किया, वो फर्स्ट पेज 8,400 को आप लोग रिलीज किया था, वो फर्स्ट पेज पैसा नहीं था। 22-23 का स्कॉलरशिप का पैसा को, रिमेनिंग पैसा को रिलीज किया। इन लोगों को जब हम दिल्ली में प्रेशर किया तब इमीडिएट फर्स्ट पेज बना के रिलीज किया था। ये इसको आप जानना पड़ेगा। तब फर्स्ट पेज रिलीज करा था, सेंटर से पैसा आया ही नहीं था, दिया ही नहीं था। तब तक इन लोग जो यूटिलाइज सर्टिफिकेट भेजा ही नहीं था। फर्स्ट पेज को ये लोग जो पैसा रिमेनिंग पे देने का बाद तक यूटिलाइज सर्टिफिकेट भेजा, तब प्रपोजल भेजा है। इसलिए ये नॉर्म्स जो बुक्स मेरा पास है, इसको आप लोग आज पढ़ सकता है, मैं अपलोड भी करूंगा। बहुत सारा पेजेस है, आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ऐसा बहुत सारा बेनिफिशियरी है। आप लोग स्कॉलरशिप नहीं, बहुत सा चीज है, इन लोग सरकार जो है डिपार्टमेंट लोग को देना है, लोग देता नहीं, सिर्फ स्कॉलरशिप का हम लोग हाला करता है बोल के आप लोग का स्कॉलर दे देता है। तो बहुत सा पैसा वहाँ से हम लोग को बहुत कुछ मिलना होता है। इसलिए आप लोग आज अपने हाथ में लड़ रहे हैं। आप लोग प्लीज रुकिए, हम भी बिकेंगे, आप भी बिकिए, कोई बात नहीं, अपने आवाज हम लोग पहुँचाएंगे। अभी ऑफिस आवाज हम लोग यहाँ से निकलेंगे, बहुत एक्चुअली पहुँच रहा है। जो अभी जो भी इसमें पहुँच रहा है और जो पहुँचा हुआ है, अपने लाइफ मेंटेन लोग ही है जो सच को लाने के लिए पहुंचा है। आप लोग बेतौरा से रुकिएगा, हम लोग सफर करेंगे। जो पुलिस प्रशासन है, मैं आपको भी अपील करना चाहूँगा। आपका जो हमने अपील किया है, हमारे एसपी सर को भी बोला है, डीसी मैडम को भी बताया था कि एसपी सर ने भी कुछ बोला कि वो खुद भी आएंगे, तो शायद एसपी सर भी पहुँचेगा होगा। नहीं है ना, डिले ये हमेशा डिले होता है, ये जमाना से ही डिले होके आ रहे हैं। हाँ, पहले से ही डिले होके आ रहे हैं।
तो ये स्टेट गवर्नमेंट कुछ ना कुछ बहाना बना के डिले कर देता है हमेशा। कभी टेक्निकल फॉल्ट बोलता है, कभी सेंटर से पैसा नहीं आया बोलता है, ऐसा करके हमेशा डिले करता है। और हम लोग को हमेशा डेमोक्रेटिक जो मूवमेंट करना ही पड़ता है। तो आज भी हम लोग इसीलिए निकला है कि हम लोग को एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए बोल के, तो आज हम लोग आए यहाँ पे। ऐसे देखा जाए तो नॉर्मल स्टूडेंट को 19,300 मिलता है, और जो मास्टर कर रहे हैं वो लोग को 50,000 तक मिल जाता है जी। हाँ जी, डिले के लिए कर रहे हैं। अभी हम लोग का डिमांड है कि हम लोग को एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए हमेशा के लिए, इसीलिए हम लोग आए हैं। हाँ, टाइम तो वैसे जो ये स्टाइपेंड का साथ साथ मिल जाता है। तो स्टाइपेंड आने वाला तो अभी 2 महीना आसपास हो गया, लेकिन अभी तक स्कॉलरशिप पेंडिंग है हम लोगों का। स्टाइपेंड तो बोलने से हायर में 15,000 मिलता है, और ओ में जाने से सेकेंडरी लेवल में 10,000 मिलता है। हम ये DN का स्टूडेंट है, डेरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज। मेरा नाम हेरी काकू है। हाँ, ये डिले का वजह से स्कॉलरशिप का ये ऐसे नहीं है, मतलब अभी हो रहा है, बहुत सालों से हो क्या रहा है डिले। जो बस ये लास्ट ईयर ही था जब हम लोग कोई बिना प्रोसेस का हम लोग को स्कॉलरशिप जल्दी मिल गया था ना। नहीं तो ये हर साल होता है कि डिले होता है, स्कॉलरशिप नहीं मिलता है ना। हर बार हम लोग को प्रोटेस्ट का बाइस से मिलता है, इसलिए हम लोग ये बार इसलिए है कि हम लोग को एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए ना। हर बार डिले होने का वजह से जब तक प्रोटेस्ट नहीं करेगा, स्कॉलरशिप इश्यू नहीं करेगा, हम लोग को कुछ बहाना लगाते रहेगा। अभी भी 2 महीना पास हो गया, लेकिन अभी तक नहीं दे रहे ना। तो हम लोग ये बार इसलिए आए कि मतलब हम लोग को परमानेंट सोल्यूशन चाहिए ना। हर बार हम लोग का प्रोसेस करने से ही आप लोग देगा क्या ना स्कॉलरशिप को। इश्यू क्या मतलब रूल नहीं होता है क्या, मतलब बिना प्रोसेस किए हम लोग का मतलब वो फिर हम लोग का बेसिक नहीं है ना। मतलब हम लोग को मिलना ही है, वो हम लोग के लिए ही बनाया है ना। लेकिन भी हम लोग का यहाँ का गवर्नमेंट पता नहीं इश्यू ही नहीं कर रहा। तो मेरा स्कूलिंग हो गया, अभी घुसेगा तो अभी से ऐसे देखने मिल रहा है ना। ये सारी DNGC में ही घुसेगा बीरीबुस। सर फिलहाल जो हम लोग का स्कॉलरशिप जो डिले हो रहा है ना, तो उसके लिए हो रहा है। तो ये स्कॉलरशिप है गवर्नमेंट का, वहाँ से हम लोग के लिए, स्टूडेंट के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए दिया जाता है हर साल। तो पहले हम लोग को वादा करने का बाद तो स्कॉलरशिप जो वो में हो जाना था, कम से कम अप्रैल या फिर मई में हो जाना था। हम लोग का हो चल रहा था, मतलब एडमिशन चल रहा था, तो हमें फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए दिया जाता है, पर भी हम लोग को ये बार नहीं दिया इतना जल्दी। तो 2022-23 में भी ऐसे ही लेट हुआ था, तो हम लोग इसको नहीं देख पा रहे हैं ना। तो इसीलिए आज ये जो बड़ा भैया चारपोता को सर जी का साथ आए, तो उसके साथ सपोर्ट करने यहाँ लग गया। तो हर बार ये बार नहीं होने के लिए नेक्स्ट में भी हम लोग के लिए इतना लेट से स्कॉलरशिप से नहीं देने के लिए ना, जल्दी थोड़ा होने के लिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है। हाँ, मैंने किया था, फिर भी मतलब अमाउंट 15,000 होगा, क्योंकि हम लोग मतलब स्कूल लेवल में अभी फिलहाल 12 में, तो लेवल पास करके अभी 12 ज्वाइन किए। तो हम सोच रहे हैं, हम क्योंकि बड़े भैया लोग के साथ बैठ रहे हैं ना, दीदी लोग के साथ, तो इसलिए हम लोग को इतना तकलीफ नहीं हो रहा है। पर भी जब एडमिशन कर रहा था तब थोड़ा तकलीफ हुआ था, क्योंकि वहाँ में ढूंढना पड़ा, तो पैसा जाके वो मांगना पड़ा दीदी लोग को ना। ऐसे तो स्कॉलरशिप होने से हम लोग आराम से कर सकता था। मेरा नाम नामम नागू, कॉलेज में ने अभी फिलहाल ये हायर सेकेंडरी MTGS में। क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं स्कॉलरशिप डिले से? देखो, रिगार्डिंग द स्कॉलरशिप डिले, ये मैटर जो है एक्चुअली मतलब ऐसे हम लोग को मतलब फेस करने नहीं देना चाहिए, जैसे डिपार्टमेंट का तरफ से ना जो है। मतलब ये जो अभी का नहीं है, हम लोग जो आज प्रोटेस्ट के लिए आया है, ये जो हम लोग मांग है कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि हमारा आने वाला कल भाई है, बहन है, वो लोग भी ये प्रॉब्लम को फेस करते रहेगा तो अच्छा नहीं है। क्योंकि हर जगह में देखो, कहीं भी स्टेट में भी देखो, कोई स्कॉलरशिप का बारे में प्रोटेस्ट नहीं मिलेगा। हमेशा अरुणाचल में लेडी क्यों होता है, मतलब हमेशा यहाँ में मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। तो अभी जो फर्स्ट पेज में वो लोग दिया है, बोला है वो फर्स्ट पेज का पैसा जो है 11 साल का स्टूडेंट जिसको मतलब पैसा रिमेनिंग टाइम मतलब जिसका अकाउंट में डेबिट नहीं हुआ है, क्रेडिट नहीं हुआ है, उसका मतलब पैसा रिमेनिंग को देने का बाद फर्स्ट पेज को रिलीज किया है, ऐसे नहीं बोल सकता है। क्योंकि वो 11 साल का पैसा मतलब आके रखने वाला ही है।
तो ये डिपार्टमेंट जो है हम लोग का डिपार्टमेंट जो पता नहीं कौन सा ये से पढ़ लिख के ये हो के मतलब आता है जो मतलब सिस्टम को हैंडल करने नहीं सकता है, हमेशा डिलेइंग करता है। तो हमारा आज स्कॉलरशिप के लिए हम लोग इसलिए आए हैं कि मतलब परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए हम लोग को। मतलब हमेशा क्यों हम लोग ऐसे अपना हक को अपना मतलब वो स्कॉलरशिप पैसा जो है हमारा है, तो हम लोग अपना पैसा के लिए आज देखो इतना बारिश में भी कि हम लोग जाना पड़ रहा है, मतलब प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो है रीजन जो है करप्शन है। तो मतलब इलेक्शन में इतना पैसा फेंकता है, तो उसका फेंकने का बाद क्या पता अंदर का चीज को हम लोग मालूम नहीं है, वो पैसा को वो लोग मिस यूज करके कहीं में रिप्लेस करता भी होगा, हम लोग मालूम नहीं, इसलिए मतलब डीलिंग होता है। तो ये जो डिपार्टमेंट जो इतना मतलब कहाँ से क्या क्या पॉइंट निकाल के स्टूडेंट को गुमराह करने के लिए ट्राई करता है, ऐसे नहीं करना चाहिए। और डिपार्टमेंट जो है आप लोग स्टूडेंट के लिए बैठा हुआ है, मतलब पब्लिक का सर्वेंट है आप लोग, तो आप लोग डिपार्टमेंट जो उस हिसाब में काम करना चाहिए, जिससे कि आप लोग जिससे वो लोग को पूरा ये करके रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता है। आप लोग का ड्यूटी है कि स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम है, जो भी मतलब कुछ चीज मैटर है उसको सोल्व करना आप लोग का ड्यूटी है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है? किसी के रेंट भाड़ा? हाँ बहुत कुछ प्रॉब्लम है। देखो हर कोई बोलता है कि स्कॉलरशिप से क्या करेगा, स्कॉलरशिप से हम लोग रेंट पेटने वाला रेंट पे करेगा, एडमिशन आ रहा है एडमिशन करेगा, हर किसी का अपना अपना कुछ अलग अलग मतलब काम होगा वो पैसा से लेके। ऐसे नहीं है कि वो पैसा लेके हम लोग अमीर हो जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हम लोग को मदद जरूर मिलेगा। और ये जो है पेमा खांडू मतलब जो हमारा एजुकेशन मिनिस्टर है, सीएम है, तो आप लोग देखिए करना चाहिए। और हम अपील है कि जितना भी अरुणाचल पब्लिक है, देखो आमा अबू आने अबू लोग, देखो आप लोग जिस लीडर को इलेक्ट किया है वो आपका बेटा बेटी लोग को आज कैसे हरासमेंट दे रहा है, स्कॉलरशिप को डिले करके, उसको भी देखना है। और जितना भी इंटेलेक्चुअल पर्सन है वो भी देखना है, आपका मतलब सोसाइटी में क्या हो रहा है, आपका मतलब कैपिटल ये में स्टेट में क्या हो रहा है वो भी देखना है। हमेशा मतलब पैसा का पीछे मत भागते रहो। और ये आज हम यही क्वेश्चन करेगा कि अरुणाचल स्टूडेंट यूनियन कहाँ है, एपेक्स स्टूडेंट एपेक्स बॉडी कहाँ है, आपसू अंशु, आप लोग जितना भी स्टूडेंट जो इलेक्ट करता है देखना है ड्यूरिंग द इलेक्शन समय वो लोग भी अंशु प्रेसिडेंट आपसू प्रेसिडेंट इतना पैसा फेंकता है, वो लोग पैसा का पीछे भगा हुआ है। जितना कुछ भी प्रॉब्लम हो कोई भी ध्यान नहीं देगा। जितना अभी अंशु आपसू का प्रेसिडेंट है वो तो एपेक्स बॉडी है स्टूडेंट का, उसका ड्यूटी है ये मुद्दा को उठाना, क्यों रिगार्डिंग मतलब स्कॉलरशिप जो डीलिंग हो रहा है। तो हम लोग आज यहाँ में बहुत कमी दिखाई दे रहा है हमारा स्टूडेंट का, मतलब एपेक्स बॉडी का थ्रू से भी सिर्फ घर में बैठ के फेसबुक में पोस्ट करते रहने से नहीं होगा, आप बाहर निकल के आवाज उठाना पड़ेगा। और हम लोग सीधा सा मतलब ये है, आज हम लोग सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट होगा, मतलब नॉन वायलेंस होगा, कुछ भी मतलब वायलेंस ऐसे कुछ नहीं होगा। और मेरा नाम है तार इनोक, हम लोग अभी तो मेरा सेकेंड ईयर लॉ में है, हम अल्लाह में पढ़ाई कर रहा है, तो उतना है। तो बाकी प्रोटेस्ट में मतलब हम लोग आज इसलिए रैली कर रहे हैं क्योंकि हम लोग का ये स्कॉलरशिप जो है नहीं आ रहा है ना, तो मतलब सेंटर से तो पैसा आने में आ गया, लेकिन हम लोग को ये क्या था गवर्नमेंट का तरफ से, डिपार्टमेंट का तरफ से डिस्ट्रीब्यूट अभी तक नहीं किया है ना। तो इसलिए हम लोग आज यहाँ पे मतलब गैदरिंग हुआ है कि गवर्नमेंट से ये मांग रखने के लिए कि हम लोग का स्कॉलरशिप को डिले नहीं करने के लिए। हम लोग कुछ स्टूडेंट लोग ऐसे भी है कि मतलब कि फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम होता है, खुद भी हम भी रेंट बैठता है, हम लोग का रेंट ये के लिए 12 के लिए मंथली देना पड़ता है, और ये हम लोग पेंशन कॉलम को भी हम लोग खुद एडजस्ट करना पड़ता है, तो इसलिए हम लोग को बहुत तकलीफ हो रहा है। तो गवर्नमेंट जो है इस चीज़ को मतलब कि जल्द से जल्द स्कॉलरशिप को रिलीज करने से ठीक है। सर पीएम ने जैसे बोला कि जल्दी हो जाएगा, आप लोग एश्योरेंस दिया, आप लोग ऑनलाइन रजिस्टर किया है? नहीं किया है अभी तक। फॉर्मेलिटीज जो है कि हम लोग को अभी तक ये किया है, तो सीएम सर का जो कल स्पीच जो ये दिया था कि मतलब कि स्टेपिंग बोल रहा था, ये हम लोग स्टेपिंग का बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग स्कॉलरशिप का मांग कर रहे हैं। स्कॉलरशिप को क्यों डिले कर रहे हैं सर? आपका ये जो डिपार्टमेंट जो हम लोग को ये क्या क्लास 11 और 12 को 15,000 मिलता है, कॉलेज लोग को 19, और उसका बाद जो कोर्स डिफरेंट कोर्स करने वाला 50,000 ऐसे समथिंग कुछ मिलता है। मेरा नाम हाई तादे है, आई एम फॉर्मर AGS ऑफ मालो तारिंग गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ईटानगर। At Itanagar, capital of Arunachal Pradesh, and today students of Arunachal Pradesh, they are protesting regarding the delay of scholarship amount which they did not get. Yesterday Chief Minister of Arunachal Pradesh assured that their stipend and scholarship will be released phase wise, but the students of Arunachal Pradesh, they are protesting. They are in Itanagar capital complex from Akashdeep to tennis court amid the heavy rain.
these students came here. ये जो बच्चे हैं स्कॉलरशिप के डिले के लेके इनको तकलीफें हो रही है। कोई कहता है कि इनको रेंट की, खाने पीने की, एडमिशन करने के लिए जो हेल्प मिलती है स्कॉलरशिप से, वो डिले की वजह से लोगों को, इन बच्चों को ये इतनी बारिश में आज यहाँ रैली करेंगे। आकाशदीप से लेके टेनिस कोर्ट तक ये एक रैली करेंगे और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इनकी जो हक है, इनकी जो स्कॉलरशिप है वो डिले नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर दी तो दी जाएगी, लेकिन सेंट्रल से स्कॉलरशिप आती है उसको डिले किया गया, उसके लिए ये लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं और यहाँ से रैली जाएगी इतनी ज्यादा बारिश में। तो हम कौन से हम लोग स्टूडेंट्स का बारे में, ये गवर्नमेंट हम लोग का स्टूडेंट को बहुत कमजोर मानता है, पता नहीं क्यों। लेकिन अरुणाचल गवर्नमेंट जो स्टूडेंट यूनियन अब तो ऐसे इन लोग पे बहुत लेट रिस्पॉन्स किया। हम लोग का चपरो भैया जो जब से शुरू किया तब से ये गवर्नमेंट ऑफिशियल लोग भी बहुत अजीब है, क्योंकि इफेक्शन या फिर कुछ भी ऐसे करेगा हालने से, या फिर कुछ भी जो पब्लिक जो कुछ गलत करता है से गवर्नमेंट, जो एग्जांपल हम लोग का जो ये डीसी लोग है, जो लोग रिएक्शन इतना जल्दी लेते हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफिशियल का बारे में आता है उन लोग जैसे गायब हो जाता है, कुछ भी नहीं करता है। इन लोग इलेक्शन पॉलिटिकल क्या क्या अंदर घुके होता है। उसका बाद क्या होता है, ये एजुकेशन मिनिस्टर जितना भी ये सब क्या क्या है, ये जो ये PMS जो भी ऑफिसर लोग है, डायरेक्टर टेक्नोलॉजिकल, ये सब लोग जो क्या होता है, इतना रुकाने के बाद सॉरी तक नहीं बोला, एपोलॉजी तक नहीं मांगा है। लास्ट में क्या लिखता है, कांग्रेचुलेशन टू यू स्टूडेंट्स लिखता है। ये नहीं होगा, अरे इतना रुका है, हर दिन हर पल एक साल जैसा लग रहा था, इतना तक हो गया। तो एटलीस्ट एपोलॉजी लिखना भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। तो जैसे कि हम लोग का जो रेंट भी होता है, उसका बाद फिर हम लोग का जो डेली नीड्स होता है, बुक्स, किताब, कॉपी, एडमिशन, उसका बाद पेन, वही जो भी है, वो सब को हम लोग का बहुत ये लेट रिस्पॉन्स हो रहा है। उसका बाद स्कूल में जैसे कि हम लोग का स्कूल ड्रेस जाएगा बोले से, स्कूल ड्रेस के लिए भी मैम एक लिमिटेड टाइम देते हैं कि ये मंथ का 25 से मतलब 25 दिन का बाद स्कूल ड्रेस पहना कंपलसरी हो गया। लेकिन स्कॉलरशिप भी हम लोग को एंड ऑफ द ईयर देता है, तो वो तो फायदा नहीं है ना। क्या करेगा, कहाँ से स्कूल ड्रेस लाएगा? स्कूल ड्रेस लाके घर में सजाएगा, कॉलेज में पहनेगा उसको, है कि नहीं? तो आज हम लोग का ये मोटो है कि हम लोग अपना स्कॉलरशिप को जल्दी जल्दी लेगा, मतलब जल्दी इट मीन्स गवर्नमेंट जो हम लोग को नियमित टाइम दिया उसका हिसाब से लेगा। ये एक्स्ट्रा हम लोग का कंजूसी, करप्शन, हरामी का वजह से नहीं लेना चाहते हैं। पोर्टल में जो डिले हो रहा है, ये बोला जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, और वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये सब क्या है आप लोग को मालूम है? ये सब पता नहीं। इन लोग जो साइबर में भी हम लोग 200 रुपीज देता है, मालूम है, अलग से। ये भी एक बोलेगा चीज है। अगर स्कॉलरशिप दे रहे हैं तो स्कॉलरशिप देने से पहले मनी 200 इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, इसको भी एक रास्ता निकालने सीखे। और NSP पोर्टल, ये सब भी एक लॉन्ग प्रोसेस है, इसको इतना आइडिया तो नहीं है, लेकिन जो भी हो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। क्योंकि इधर में आधार कार्ड, ये सब कुछ इन लोगों को मेरा हिसाब से गवर्नमेंट एक ऑफिशियल एक चीज बना के, यूट्यूब या फिर कुछ भी चीज एक प्लेटफॉर्म बना के अनाउंसमेंट करना चाहिए कि NSP या फिर स्कॉलरशिप जो भी अप्लाई करेगा वो सब के लिए ये होगा, हल्के उन लोग सब के लिए एक टॉपिक देना चाहिए। मेरा नाम हम स्कूल का है, मेरा नाम करसंग प्रकाश है, और उसके बाद मैं मलोतरीन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से ईटानगर। कोई मोटिव नहीं है। इवन तो मैंने बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पानी तक अपना से करेक्शन किया है, कोई सोचता नहीं है। आप अपना से जो यूनियन मांग है, इसलिए आप अपना से यहाँ पे और अपना 20 रुपया पानी करेक्शन देंगे। यहाँ पे सिचुएशन पहुँच चुका है, हम लोग रेडी रहिए। हम लोग यहाँ पे मैं जितना हम लोग का पुलिस प्रशासन यहाँ पे भेज रहा है, मैं आपको आश्वासन देता हूँ। और परमिशन ऑलरेडी हम लोग को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से रद्द चल चुका है। जैसे परमिशन ने दिया, जैसे अंडर टेकिंग दिया है, उसी हिसाब से भी हम लोग डिसिप्लिन के साथ मार्च करेंगे। हमारे यहाँ पे आज का जो हमारे कैपिटल का OC सर भी पहुँचा है, मैं आपको भी आश्वासन देना चाहूँगा। आज हम लोग डिसिप्लिन से हम लोग मार्च खिलाते रहेगा, हर साल क्यों हम सरकार को प्रेरित करते रहेगा। ये परमानेंट सोल्यूशन हम लोग आज मांग करेगा, और ये जो परमानेंट सोल्यूशन आपका एक इशू है या कोई पर्टिकुलर किसी का इशू है, इसलिए आप लोग जो मांग कर रहा है एकदम आपका डिसीजन मांग है, जो इससे आप पहुँचेगा। आप लोग 9 बजे जुलाई 10 तारीख है, तो सभी स्टूडेंट यहाँ जमा हुआ है। जो ये हमारे जो स्कॉलरशिप को डिले किया जा रहा है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि मिल जाएगा 42 आवर्स 72 आवर्स के अंदर मिल जाएगा। और
हम स्टूडेंट्स काफ़ी सफ़र कर रहे हैं इससे। स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आया। अभी वो सरकार का पोस्ट किया हुआ 4-5 दिन ऐसा हो गया है सर। और जी अमाउंट वेरी करता है सर। कॉलेजन लोग का अलग है और ये स्टूडेंट लोग का अलग है। जी स्टूडेंट लोग का अराउंड 15,000 ऐसे आएगा। जी कॉलेजन लोग का तो मालूम नहीं सर। और जी जो ये स्कॉलरशिप का पैसा है इससे जो जैसे कि ठाकुर जी ने कहा है सर, जो ये स्कॉलरशिप स्टूडेंट का हक का पैसा है जो गवर्नमेंट से मिलता है सर। और जी इससे हम स्टूडेंट लोग अपने बुक किताब खरीदते हैं। कोई स्टूडेंट लोग जो गवर्नमेंट स्कूल में है तो फिर वो अपने नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करने के लिए एडमिशन फॉर्म भरता है। जी राशन पानी के लिए यूज़ किया जाता है और अपने बहुत सारे पर्सनल नीड में ये पैसा यूज़ किया जाता है सर। जी मेरा नाम अचुंग यांगफो है और जी मैं लेकी पब्लिक स्कूल से हूँ। हौसला है सरकार को हम रखेंगे ना कि हम लोग यहाँ पे अभी तक मेरा ख्याल से कोई प्रिंसिपल साहब नहीं आया होगा, पहुंच चुका है। रात भर बंद है। आरजू और हम लोग स्कॉलर बहुत जरूरी होते हैं हम लोग के लिए। उसका बाद हम लोग मूव करेंगे। जो रेंट देते हैं प्लीज आप लोग बोरिंग मत कीजिएगा। अगर किसी को यहाँ पे स्लोगन बोलना है तो आप लोग आ जाइए, माइक आपका है। स्लोगन का भेजने के लिए बनाई है ये। आप लोग स्लोगन यहाँ पे कोई बोल सकता है। अगर कोई आप लोग पास जो स्लोगन आपका पास है तो आप यहाँ आके बोल सकते हैं, ठीक है। आप स्लोगन यहाँ पे आपको ऑफर है, माइक आपका है, आप वो स्लोगन को आप खिला सकता है। जरूरी और होता है यहाँ पे स्कॉलरशिप अगर आने किसी से। को बोलना होने और के लिए वो आ लोग सकता है, रेंट बारह दे माइक आपका सकेगा है। तो अपना जो चाहिए अपना वो दुख थोड़ा ले तकलीफ को सकता है यहाँ उसकी पे वजह आदमी से से। जता सकता है, आप लोग आ जाइएगा। जरूरी होते हैं थोड़ा। हम लोग को हम तो क्लास 12 में पढ़ते हैं तो हम लोग को 15,000 मिलते हैं। कितना डिले हुआ? 3 महीना डिले हुआ। क्या कहेगी सरकार से? गवर्नमेंट से क्या कहेगी? ये अपील करेगा कि हम लोग को समय पे हम लोग को दे दीजिए क्योंकि हम लोग को भी जरूरी होते हैं ना, तो इसलिए हाँ हम लोग को ऐसे रेंट मांगते हैं तो रेंट नहीं दे पाते हैं। ऐसे पेरेंट्स भी ऐसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए हम ये मॉडल विलेज हायर सेकेंडरी स्कूल of Arunachal Pradesh, they are protesting regarding the delay of scholarship and they are going in a rally from Tapo Sonam, who is a student leader. आज पहली बार नहीं है जो स्कॉलरशिप डिले जो है, पहली बार नहीं है। ये जो है बहुत पहले से, जब से 2019 से जब डीबीटी आया तब से ही डिले टैक्टिक्स चल रहा है। और यहाँ हमारे जो हमारे ऑनरेबल सीएम सर है कल बोला है कि ये जो है ये रैली जो है पॉलिटिकल मोटिव है बोला है। तो मैं सर को बताना चाहूँगा, आप जितना वीडियो आप लोग कवरेज किया कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं। इवन पानी तक हम अपना से लेके पी रहा है, कोई यहाँ पे स्पॉन्सर नहीं। इवन ये हमारे जो टाटा मोबाइल भी हमको कोई दिया है, तो बाइक भी कोई अपना से डोनेट किया है। तो ऐसे करके हम लोग अपना से यहाँ कर रहा है। और ये जो है ये फालतू में जैसे कि हम लोग बिना जान के हम लोग यहाँ कोई बोल रहा नहीं। दिल्ली मैंने अपना पॉकेट करके 2 बार गया, सिस्टम को मेरे जान कर आया, डिपार्टमेंट को मैं बार सीरीज ऑफ मीटिंग हुआ। और मैं आज जो डिपार्टमेंट को इसलिए मैं एसएससी में कोर्ट में केस देकर बोल रहा है कि वन ऑफ द रिनोन जो हमारे जो है न्यूज़पेपर जो है आपका अरुणाचल टाइम्स में भी ये पोस्ट किया, छपा गया था। और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सर ने भी पोस्ट किया, डिपार्टमेंट पोस्ट किया कि विद इन 48 आवर्स या 70 आवर्स में स्कॉलरशिप रिलीज होगा बोला, तो हुआ नहीं है। तो आज जो कल हम लोग को बोलता है कि स्कॉलरशिप आना ही है, अरे आना ही है। अब जो कल हमारे सीएम सर बोला स्टाइपेंड जो स्कॉलरशिप जमीन आसमान का फर्क है। स्टाइपेंड आपका स्टेट गवर्नमेंट देता है, ये स्कॉलरशिप हम लोग को जितना एसटी का जितना कंट्री में जितना एसटी स्टूडेंट है उसको वहाँ से सेंटर से फंड देता है। स्टेट गवर्नमेंट का सिर्फ 2% यहाँ में इन्वॉल्व होता है, 2% फंड यहाँ देना होता है। तो यहाँ पे टेक्निकल एरर है, सिस्टम एरर है बोलता है। मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि कंप्यूटर को कौन बनाया, इंसान बनाया है। तो 3 महीना तक कैसे सिस्टम एरर हो गया। तो आपका फर्स्ट पेज बोला, ये फर्स्ट पेज बिल्कुल नहीं था। 8,400 स्टूडेंट को पहले रिलीज किया, वो 22-23 का जो फंड को जो रिमेनिंग पैसा को दिया है, ये कोई नया पैसा नहीं है। इसलिए मैं डिपार्टमेंट को अरुणाचल सरकार को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सरकार का अगेंस्ट में बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको उल्टा हम लोग मदद मांग रहे हैं कि इस सिस्टम को बदलने में, सिस्टम को चेंज कर आप मदद कीजिए। आप हाई अथॉरिटी वाला है, आप पावर वाला है, हम लोग को मदद कीजिए स्टूडेंट को। और यहाँ पे मेरा पास नॉर्म्स पूरा है। अरुणाचल में आपका जो एडमिशन डिले होता है इसीलिए ये ड्यूरेशन जो थोड़ा मतलब समय खींचता है, नहीं तो आपका जून तो जुलाई को एडवर्टाइजमेंट होना है, नॉर्म्स में लिखा है, और आपका अप्रैल तक फुल क्रेडिट हो जाना चाहिए। लेकिन आज तक अप्रैल में क्रेडिट होता नहीं है। तकलीफ क्या हो रही है आपके हिसाब से? देखिए सबसे पहले ये स्कॉलरशिप जो है मिडिल क्लास वाला के लिए जो है, अप्रैल महीना मई महीना को हमारा कॉलेज का एग्जाम खत्म होता है, उसमें अपना अपना जगह जाना होता है और रेंट फी को दे के जाना होता है। क्योंकि अगर रेंट फी आप देर के नहीं जाएगा
वापस अब जब कॉलेज पढ़ने आएगा तो मालिक तो आपको रहने देगा नहीं। और हमारे एग्जाम फी, क्योंकि जो हैंड टू माउथ होता है, जिसका फैमिली होता है, जो फार्मर फैमिली से बिलोंग करता है, मिडिल क्लास से होता है, उसमें तो आपका बस्ती से इतना पैसा नहीं बेच पाता है। तो ईयरली जो ये पैसा मिलता है उसी से आपका कॉलेज फी भी गुजारा होता है, आपका रेंट भाड़ा होता है, उसके बाद आपका रोजी रोटी यहाँ से गुजारा होता है। बहुत ही ये मिडिल क्लास के लिए ये जो स्कॉलरशिप बहुत यूजफुल होता है। ये बाकी जिसका पास आमिर खानदान का हो, बिजनेसमैन, ऑफिसर लोग का बेटा बेटी नहीं समझेगा। हम मिडिल क्लास वाला ही ये पैसा को यूजफुल है बोल के समझ सकता है। यही है, आपकी प्रोटेस्ट रैली पीसफुल होगी यार? बिल्कुल पीसफुल होगा। और हमारे से 2 पॉइंट आपको सरकार को, हमारे सीएम के ऑफिस में 2 पॉइंट हम टेबल में रखेंगे। एक है कि हम लोग का ये 23-24 का जो स्कॉलरशिप को जल्दी रिलीज करो, और एक है कि परमानेंट सोल्यूशन। ईयरली डिले होता है, और ये जो मैं बता रहा हूँ कि स्कॉलरशिप उन लोग बोले कि आज आएगा कल आएगा, स्कॉलरशिप आज का जो आज दिवस हो कल दिवस उससे मतलब नहीं, लेकिन ये हर साल क्यों हम लोग को चिल्लाने देता है, ये सिस्टम को क्यों चेंज है, वही हम लोग का मांग। रैली कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? अभी भी आपको कौन, आपके दल के एक मेंबर भी है या आप एक सोशल एक्टिविस्ट? देखिए यहाँ जो है मतलब रैली को एक्चुअली हम कोऑर्डिनेटर है सिर्फ ना, स्टूडेंट ने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर करके मुझे बोला है कि आप थोड़ा से मतलब एक परमिशन निकाल, जैसे कि हम एसपी को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को परमिशन मांगने का जरिया हम मांग दिया है। तो बाकी जो पूरा स्टूडेंट खुद ही ऑर्गेनाइज किया है, ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी रेडी था कि हम लोग जाना था, क्योंकि यहाँ में कोई इंडिविजुअल हम करना है बोल के नहीं, स्टूडेंट ने मुझे फोर्स किया, क्योंकि वो वन इंडिविजुअल जाके परमिशन नहीं मांग सकते, इसलिए मैंने परमिशन निकाला। तो आज अपना सर स्कॉलरशिप हर साल डिले की जाती है। कल चीफ मिनिस्टर ने भी एश्योरेंस दी, बोला कि जल्दी डिस्पर्स हो जाएगी। उन्होंने स्टेपिन के बारे में बोला, अब ये बोल रहे हैं कि स्टेपिन अलग है, स्कॉलरशिप अलग है। तो आप क्या कहेंगे एज एजुकेशन मिनिस्टर, क्या क्या हो रहा है? जी, मेरा तो अभी एजुकेशन मिनिस्टर चार्ज लेके ज़्यादा समय हुआ नहीं है, और पिछले साल क्या हुआ उसका मुझे कोई खास आइडिया नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि जो हमारा स्टूडेंट्स है उनका फ्रस्ट्रेशन मैं समझ सकता हूँ। तो आई वेरी वेल अंडरस्टैंड देयर फ्रस्ट्रेशन, बिकॉज उनको जो ड्यू है उसको समय में मिलना चाहिए, बट दे ऑल्सो शुड अंडरस्टैंड कि द लॉट ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन इट। तो और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस बार पैसे हमको सिर्फ 20 जून को ही स्टेट एक्सचेकर में मिला है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आफ्टर दैट हमारा डिपार्टमेंट डे एंड नाइट ट्राई कर रहा है कि जितने जल्दी सके उसको हम लोग करके इसको ये कर लेंगे, बच्चों को स्कॉलरशिप डिसबर्स कर देंगे। तो उसमें है हमारा, इसमें जब पैसे आता है तो फाइनेंस में जाना, बजटरी सपोर्ट लेना, फिर स्टेट शेयर भी आना है। स्टेट शेयर भी ये है कि स्टेट शेयर नहीं, ये लोन है, हम लोग ने लोन लिया है ताकि बच्चों को तकलीफ ना हो कि वन गो में हम सारा पे करेंगे, और एज एंड व्हेन जो बाकी इंस्टॉलमेंट आता है तो हम विल रिटर्न इट टू द स्टेट एक्सचेकर। तो रिक्वेस्ट करके मैंने डीसीएम साहब को भी मीटिंग में बिठाया था टू सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम फॉर वंस एंड ऑल। और इसके बाद हमने जब हमको जैसे ही हमको स्टेट एक्सचेकर से पैसा मिला और सारा हमारा पास आया, तो हमने पूरा जितना भी ड्यू डिलीजेंस करके आपका एनएसपी पोर्टल में वगैरह करके वहाँ दिल्ली में भेज दिया है। तो हमारा डिपार्टमेंट का परव्यू से बाहर हो चुका है। फिर भी एज हमारा स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है, तो हमारा डिपार्टमेंट भी लगातार इन लोगों के साथ टच में है। तो इन बिटवीन हम लोगों ने भी सोचा कि विद इन 78 आवर्स आ जाएगा एज पर जो इसका अपना प्रोसेस होता है। तो बाद में पता चला कि जो PFMS और जो DBT का जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। नाउ वी हैव कम टू नो कि पैसे आ चुका है तो बच्चों को मिल जाएगा। अभी जो मेन जो अभी इशू बता रहा है कि हर साल डिले होता है, तो आई टुक ओवर एज एजुकेशन मिनिस्टर जस्ट रिसेंटली। तो मैं सारे चीज़ पता करने का कोशिश किया है। तो मैं देखा कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये हमारा डिपार्टमेंट का फंड नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का है एंड इट कम्स टू सजेता। तो किस तरीके से एजुकेशन डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ गया, तो मैं इसलिए डिपार्टमेंट को भी बोला इंटर मिनिस्टीरियल जो होता है तो उसमें डिले जरूर हो जाता है, क्योंकि आप वहाँ से आएगा फिर हमारा यहाँ भेजेंगे, तो ऐसे करके तो वंस एंड फॉर ऑल जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग देने के लिए अभी हम CM साहब से भी मैंने डिस्कशन किया कि वी शुड नॉट गेट इन्वॉल्व इन दिस, वी शुड डायरेक्टली गिव इट टू द लाइन डिपार्टमेंट, द लाइन मिनिस्ट्री, ताकि और एक्सपीडाइट हो जाए और बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। एजुकेशन जो लग रही है इलेक्शन में पैसा यूज हुआ, पैसा ये सब मनधरन है। आई थिंक इज ऑल हाइपोथेटिकल थिंग, और कोई पता नहीं क्यों बोल रहा है, पता नहीं, लेकिन क्यों बच्चों का पैसे यूज़ करेगा। हमको 20 तारीख को आया है, तो ये क्या इलेक्शन में यूज़ करने का कोई बात ही नहीं। और स्टेट एक्सचेकर से पैसा ऐसा नहीं निकलता है। द लॉट ऑफ ड्यू डिलीजेंस, अगर उनको डाउट है तो दे कैन ऑलवेज गो एंड चेक, RTI प्रोविजन इज देयर, वो फंड कहाँ कब क्या डिसबर्स हुआ, भारत सरकार से कब आया, यहाँ पे कितना क्विक हम लोग ने वो डिलीवरी सिस्टम बनाने का कोशिश किया। जब टेक्निकल स्नैग आ गया तो दैट्स बियॉन्ड ह्यूमन इंटरवेंशन। तो जैसे कंप्यूटर में कुछ जैसे वहाँ सिस्टम है
PFMS सिस्टम में मैं पता किया था, डिपार्टमेंट वाला बताया कि वहाँ दिल्ली से ही थोड़ा टेक्निकल स्नैक की वजह से 2-3 दिन और बीच में सैटरडे संडे पड़ गया। तो ऐसा इश्यूज आता है, तो मैं बच्चों से भी यही कहूँगा कि वी अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, आपका फ्रस्ट्रेशन भी आपको बहुत होना जायज़ है, क्योंकि लेकिन आपको भी फिर जानना चाहिए कि यहाँ पे डिपार्टमेंट दिन रात करके आपका पैसे को डिसबर्स करने का कोशिश कर रहा है, एंड यू शुड अप्रिशिएट दैट ऑल्सो। ये आप लास्ट क्या अपील करेंगे बच्चों से? डिप्राइव स्टूडेंट्स हैं, पुअर स्टूडेंट्स हैं, उनको एक रेंट देना पड़ता है, एडमिशन का टाइम नहीं, उनका पैसा है, उनको मिल जाएगा। उसमें कोई ऐसा जो गलत फहमियाँ फैला रहा है कि ये पैसे कहीं यूज़ हो गए, ये तो बिल्कुल गलत बात है। किसी का पैसा कहीं यूज़ नहीं हुआ। इट इज़ ड्यू टू द प्रोसेस जहाँ पे थोड़ा डिले हुआ है। लॉट ऑफ इंटरवेंशंस आर देयर। इट्स जस्ट नॉट ओनली वन डिपार्टमेंट इन्वॉल्व इन इट। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स से आता है, यहाँ सजेता है, फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, फिर हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट है, बजट है। तो वो सारा करके हमारे तरफ से तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NSP में यहाँ से हम लोगों ने कन्वे कर दिया है। तो अभी द होल दिस थिंग ओनस लाइज दैट साइड, तो वहाँ से जितना जल्दी हो जाएगा बच्चों को मिल जाएगा। और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए मैं इसलिए अभी CM साहब से जैसे मैं बताया डिस्कशन किया, तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द एजुकेशन डिपार्टमेंट, वी शुड गिव इट डायरेक्टली बैक टू द ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री। मतलब सॉरी, हमारा यहाँ जो सजेता है डिपार्टमेंट है, जो ट्राइबल अफेयर्स का जो आपका लाइन डिपार्टमेंट है, उसमें करेंगे। हो सकता है तब जल्दीबाजी हो। एंड एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस नीडेड फ्रॉम Department of Education, we are always there in the larger interest of the students, so that this thing doesn't prevail again and again. और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बच्चों को समझना है कि इस बार इलेक्शन प्रोसेस हुआ है। ड्यू टू इलेक्शन प्रोसेस फंड डिसबर्समेंट भी लेट हुआ। ऑब्वियसली बजट हुआ नहीं है, वोट ऑन अकाउंट है, तो उसमें थोड़ा उनको समझना चाहिए। बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि उनको इसका नीटी-ग्रिटी मालूम नहीं है, इसलिए दे थिंक कि एवरीथिंग शुड मूव सीमलेसली। वी आर ऑल्सो हियर टू काइंड ऑफ डिलीवर जो भी बच्चों का एस्पिरेशंस है उसको करने का। लेकिन इस तरीक़ा से गलत फहमी में रहना कि सरकार को गलत नज़र से देखना, मेरे ख्याल में उनको उस पर सेकंड थॉट देना।